हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। कल मैं एक वीडियो लाया था दोस्तों और बताया था कि जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, अब जो आगे भर्तियाँ करने वाली है, बहुत बड़े पैमाने पे भर्ती करने वाली है। काफ़ी चर्चा हो रही है, काफ़ी अच्छी खबर है। लेकिन दोस्तों, जो हमारे लोएस्ट तबके पे जो हमारे वर्क कर रहे हैं, अस्थायी कर्मी भाई, और जो 4th क्लास में आउटसोर्स के तौर पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तो उनका जो नियमित होने की उम्मीद है, वो खत्म हो गई है। फिलहाल के लिए देखिए दोस्तों, अब है क्या कि ऑलरेडी जो अस्थायी कर्मी के तौर पे या फिर 4th क्लास में जो वेरियस कैटेगरीज़ हैं, उसमें जो एम्प्लॉइज़ वर्क कर रहे हैं, नियमित नहीं रहे हैं, तो ऐसे एम्प्लॉइज़ का 4th कैटेगरी में ही या 4th क्लास में, चतुर्थ श्रेणी में ही उनका नियमित होने का जो सपना है, कई सालों से जो उनकी मेहनत रही है, गवर्नमेंट के साथ लग के काम करते रहे हैं, तो अब उसमें नियमित होने का जो सपना है, वो अधूरा रहने वाला है। दोस्तों, ये जो एक अभी सर्कुलर जारी किया गया है, परसों ही, तो उसमें इस बात का मेंशन्ड है कि जो 4th क्लास में जितनी भर्तियाँ होंगी, वो सब कैसी होगी? आउटसोर्स बेस पे होगी। दोस्तों, ना सिर्फ 4th क्लास में तो कोई भी रेगुलर भर्ती होने वाली ही नहीं, एक्सेप्शनल्स छोड़ के। 3rd क्लास में जो क्लरिकल है, लाइक डेटा एंट्री ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, ये सभी तो आप हर डिपार्टमेंट में आजकल आउटसोर्स देख पा रहे होंगे। लेकिन 4th क्लास में आप मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स में देखिए, जो स्थायी कर्मी हैं या फिर जो गवर्नमेंट के साथ लग के इस उम्मीद के साथ वर्क कर रहे थे कि उनको नियमित किया जाएगा कब 4th क्लास में ही 15 साल, 20 साल सर्विस के बाद भी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। फ़िलहाल के लिए मेरे पास एक ऐसे मैसेज आया एम्प्लॉइज़ का, जो कि ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं स्थायी कर्मी के तौर पे। उन्होंने बोला कि देखिए, हम पे कितनी बड़ी दिक्कत है और इस बात को उजागर किया जाना ज़रूरी है, रिक्वेस्ट करना ज़रूरी है कि कहीं न कहीं उनके लिए भी एक जो सेफ़ ज़ोन है, वो क्रिएट किया जाए। फ़िलहाल के लिए दोस्तों, ये जो अपडेट है, तो ये कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। और फ़िलहाल के लिए जिस हिसाब से आउटसोर्स हो रहा है दोस्तों, तो अभी तो उन तबकों पे हो रहा है जो तबके आउटसोर्स किए जा रहे हैं, ठीक है ना? किए जा सकते हैं। आउटसोर्स तो और भी पद किए जा सकते हैं, तो मतलब एक जो पीपीपी मॉडल है या फिर प्राइवेटाइज़ेशन आप देखेंगे, एक तरह से ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी ये टच कर रहा है। आपने बैंकिंग का सुना है, हर जगह का सुना है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के जो जॉब्स हैं, वो भी आउटसोर्स की भेंट चढ़ने वाली हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? देखिएगा, जो लिपिक वेतन विसंगति है, क्लरिकल कैडर का ग्रेड पे ना बढ़ाया जाना है, तो उसका एक मेन रीज़न ये भी है कि आउटसोर्स एम्प्लॉइज़ लगभग 7,000, 8,000, 9,000 में ही वही काम कर रहे हैं, जो कि एक क्लर्क का जो रियल वेतन होना चाहिए, एटलीस्ट 40,000 या 2400 ग्रेड पे आज की डेट के हिसाब से होना चाहिए था। लेकिन ग्रेड पे इसीलिए नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि उनकी तादाद जो है, फिर उनकी जो डिमांड करने वाले हैं, वो कम हो रहे हैं और जो पूरा काम है, वो आउटसोर्स के माध्यम से किया जाता रहा है। तो जो ऑलरेडी 4th क्लास एंड 3rd क्लास में, लाइक मैं 4th क्लास में इवेन मैं इंक्लूड करना चाहूँगा क्लरिकल कैडर को भी, क्योंकि उनका जो पेमेंट है इक्विवेलेंट टू पियून है। तो इसी वजह से जब इनकी तादाद कम रहेगी, तो इनकी जो माँगें हैं, जायज़ माँगें हैं, उनको दरकिनार किया जाता रहेगा, क्योंकि इनकी संख्या बल तादाद आउटसोर्स के माध्यम से रिप्लेस किया जाएगा। तो ये काफ़ी चिंताजनक है दोस्तों। कोई भी अपडेट होगा मैं लाता रहूँगा। फिलहाल के लिए जो अस्थायी कर्मी हैं, जो ऑलरेडी 4th क्लास में अस्थायी होने का वेट कर रहे थे, उनके लिए ये गाज़ के समान है। थैंक यू।